नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बीते 24 घंटे में ईरान ने इजराइल, यूएई, सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इराक, ओमान और साइप्रस पर अटैक किया है। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त जंग की आग में जल रहा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग का आज तीसरा दिन है और आज का ये तीसरा दिन सबसे खतरनाक और सबसे विध्वंसक मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि अब जंग तेल पर आ गई है। ईरान ऑयल रिफाइनरीज पर हमला कर रहा है। ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करने का मतलब यह है कि वैश्विक तेल संकट खड़ा होना तय है। तेल की कीमतों का आसमान छूना तय है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, ईरान ने सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया। ईरान ने सऊदी अरब की आरामको रिफाइनरी पर अटैक किया। ईरान के हमले से आरामको की रास तनुरा रिफाइनरी धू-धू कर जल उठी। इसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। आरामको रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, जिसे ईरानी अटैक के बाद फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। इसकी अलग अलग तस्वीरें आई हैं, वो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रिफाइनरी बंद करने के साथ ही दुनिया में जो खबर है, क्रूड ऑयल और गैस की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। यूरोपीय देशों में 22% तक गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। क्रूड ऑयल की कीमत में 15% तक का उछाल दर्ज किया गया है। चार बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मेजर जनरल संजय मैफ्टन हमारे साथ हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, प्रोफेसर संजय भारद्वाज और साथ ही फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इस वक्त ईरान ये जानता है कि वो इजराइल पर चाहे जितने भी हमले कर ले, वो इजराइल के द्वारा किए गए हमलों की बराबरी नहीं कर सकता। अमेरिका तक पहुंच जाने की उसकी हैसियत नहीं है, उतनी ताकत, उतनी एयर कैपेबिलिटी उसके पास नहीं है। ऐसे में ईरान इस वक्त मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को टारगेट कर रहा है। वो ऑयल रिफाइनरी को टारगेट कर रहा है, वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। उसके पीछे कारण सिर्फ एक है, वो उतना नुकसान पहुंचाना चाहता है जितने में ये खाड़ी के देश अमेरिका पर दबाव बना सके, इस जंग को रुकवाने के लिए शायद कोई पहल कर सके। लेकिन क्या ये जंग रुकेगी या ये जंग यहां से और तीव्र होगी? 3 दिनों की जंग में ईरान के अंदर 550 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। खामेनेई समेत ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप का खात्मा हो चुका है। ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के हमले तेज हो गए हैं। ईरान ने अब अपनी सबसे खतरनाक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ईरान कहां-कहां मार रहा है, किसे किसे नुकसान पहुंचा रहा है, पूरी रिपोर्ट आप देखिए। ईरान के साथ युद्ध फैलता जा रहा है। क्या अब नाटो भी जंग में कूदने जा रहा है? इजराइल के हमले से तेहरान दहल रहा है। ईरान अब हाइपरसोनिक बदला ले रहा है। अमेरिकी युद्धपोत से टॉमहॉक मिसाइलें दागी जा रही हैं। अमेरिका B-2 बॉम्बर से ईरान पर बमबारी हो रही है। बदले में ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस उड़ा रहा है। ईरान, इजराइल, यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, ओमान, लेबनान और साइप्रस, इस समय 10 से ज्यादा देशों में युद्ध की आग फैल चुकी है। हवा में फाइटर जेट गरज रहे हैं, आसमान में ड्रोन और मिसाइल उड़ रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी रैमको है, जिस पर आज ईरान ने ड्रोन अटैक करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है।
रैमको पर हमले के बाद अब सऊदी अरब चुप नहीं बैठेगा। सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब खुलकर ईरान के खिलाफ जंग में उतरेगा। ईरान के मिसाइलें अब सऊदी अरब को निशाना बना रही हैं। सऊदी के हयात होटल पर ईरान ने अटैक करके सबको दहला दिया है। बहरीन पर भी ईरान के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। बहरीन के यूएस बेस पर आज फिर ईरान ने अटैक किया है। बहरीन में अमेरिका का नेवी बेस धू धू कर जल रहा है। ईरानी सेना कह रही है कि उसके हमले में बहरीन का अमेरिकी बेस तबाह हो गया है। बहरीन के अमेरिकी बेस पर ईरान की तरफ से लगातार बमबारी हो रही है। अब तक 70 से ज्यादा मिसाइल और 50 से ज्यादा ड्रोन दागे जा चुके हैं। ये बहरीन का पोर्ट है जिस पर ईरान ने मिसाइल हमला करके उसे तबाह कर दिया है। बहरीन दहल रहा है। आसमान से ईरान ड्रोन और मिसाइल बरसा रहा है। तो जमीन पर बहरीन के शिया मुसलमान हल्ला बोल रहे हैं। खामेनेई की मौत से गुस्साए बहरीनी शिया वहां की फोर्स पर हमले कर रहे हैं। ईरान अब आर पार की जंग कर रहा है। अमेरिकी बेस पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल एयर स्ट्राइक हो रही है। अमेरिकी बेस के साथ साथ ईरानी सेना कुवैत में अमेरिका के दूतावास को भी टारगेट कर रही है। कुवैत से आज एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। कुवैती आसमान पर अमेरिका का F-15 फाइटर बेस क्रैश हो गया। मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश के नेता को ऐसा कहने का अधिकार है कि हम हमला कर रहे हैं। हम अपनी रक्षा कर रहे हैं और हमें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, हर वैध अधिकार है। अमेरिका जो कर रहा है वो आक्रामकता का कार्य है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय ईरान की मिसाइलें कहर बरसा रही हैं। अमेरिका कह रहा है कि ईरानी हमले में अब तक उसके 3 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि ईरान का दावा है कि अमेरिका के 500 से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं। अमेरिका के जंगी बेड़े अब्राहम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया है। हमले के बाद ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अपने मिशन स्थल से भागकर दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर की ओर चला गया। कुवैत में अली अल सलेम अमेरिकी नौसैनिक अड्डे को हालिया हमले के बाद पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया है और कुवैत में मोहम्मद अल अहमद के 3 नौसैनिक आधारभूत संरचना संयंत्र भी नष्ट हो गए हैं। बहरीन के सलमान पोर्ट स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर 4 ड्रोन से हमला किया गया, जिससे इसके कमान और सहायता केंद्र को गंभीर क्षति पहुंची। दुश्मन पर हमले जारी हैं। समुद्री लक्ष्यों पर हमले। फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मेज में अमेरिका और ब्रिटेन के 3 तेल टैंकरों पर मिसाइलों से हमला किया गया, जिनमें से कुछ निर्धारित सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। अभी ये टैंकर जल रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी सैन्य कर्मियों के एक ठिकाने पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं और क्षेत्र में स्थित अन्य अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले किए गए, जिसमें अब तक 560 अमेरिकी सैन्य कर्मी हताहत हुए हैं, जिनमें मृत और घायल दोनों शामिल हैं। अमेरिकी सैनिकों की मौत से ट्रंप का पारा हाई है। ट्रंप ने अब ईरान से बदला लेने की कसम खाई है। CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action, and sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is, likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. But America will avenge their deaths and deliver the most
punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. पूरा मिडिल ईस्ट इस समय जंग का मैदान बन चुका है। सबसे ज्यादा अफरा तफरी यूनाइटेड अरब अमीरात में मची है, जहां 80% से ज्यादा विदेशी नागरिक रहते हैं। यूएई पर ईरान का मिसाइल और ड्रोन अटैक तेज हो गया है। ये दुबई का फेयरमाउंट द पाम होटल है, जहां ईरान का बड़ा हमला हुआ है। दुबई की एयरपोर्ट पर ईरान लगातार बमबारी कर रहा है। ईरान यूएई में हर उस जगह को टारगेट कर रहा है जो अमेरिका और ईरान से जुड़ी है। ये अबू धाबी का जायद पोर्ट है, जहां आईआरजीसी ने मिसाइल अटैक किया। जंग की आग इराक में भी भड़क रही है। ईरान ने बगदाद में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। खामेनेई की मौत के बाद से इराक के शिया मुसलमान भड़के हुए हैं। वो अमेरिका के खून के प्यासे हो रहे हैं। इराक की सड़क पर भयंकर संग्राम छिड़ा है। भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ रही हैं। लेकिन भीड़ मरने मारने पर आमादा है। अमेरिकन एम्बेसी में घुसने की बार बार कोशिश हो रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान सरेंडर कर दे, आईआरजीसी के कमांडर हथियार डाल दे तो जान बच जाएगी। लेकिन ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। मकाम आज़म रहबरी به دست اسرائیل و آمریکای جنایتکار हमारे प्रिय नेता खामनेई को दुष्ट अमेरिकी जॉयनिस्ट गठबंधन ने शहीद कर दिया। मैं ईरानी राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अस्थायी नेतृत्व परिषद, जिसमें मैं खुद गुलाम हुसैन, मोहसिनी और अली रजा अराफी शामिल हैं, हमने अपना काम शुरू कर दिया है और आगे भी इसी रास्ते पर चलेंगे। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से साफ बयान आया है, जंग अमेरिका ने शुरू की है, अंत ईरान करेगा। तेहरान पर अमेरिका और इजराइल जितने भी हमले कर लें, ईरान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. Won't be pretty. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया है। ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। उधर इजराइल पर भी ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें इस समय तेल अवीव पर कहर बरसा रही हैं। ईरान की मिसाइल तेल अवीव पर डायरेक्ट इंपैक्ट कर रही है। तेल अवीव में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तेल अवीव की एक और तस्वीर देखिए। ईरान की मिसाइल हमले के बाद हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। इजराइल में तेल अवीव के अलावा यरूशलेम, बीरशेबा और हाइफा भी ईरानी मिसाइलों के जद में है। ईरान ने अब इजराइल पर
खैबर जैसी एडवांस और घातक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये यरूशलेम का मंजर है जहां ईरान ने एक साथ कई मिसाइलों से हमला किया। इजराइल का आयरन डोम ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें यरूशलेम में कहर बरपा रही हैं। ईरानी मिसाइलों का इंपैक्ट कितना भयंकर है उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। यरूशलेम में ईरान की मिसाइलों से बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। שוק. איזה פחד. ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान बंकर बस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इन मिसाइलों से ईरान इजराइल के मिलिट्री कमांड को टारगेट कर रहा है जो कि बंकर के अंदर वॉर रूम में मौजूद है। खमेनेई की मौत से ईरानी फौज बौखलाई हुई है। वो अब इजराइल को मिटाने की कसम खा रही है। इजराइल के बीर शेबा की तस्वीर देखिए जहां ईरान ने भयंकर अटैक किया। ईरान ने यहां उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो क्लस्टर वॉरहेड से लैस थी। मिडिल ईस्ट के साथ साथ ईरान ने इजराइल पर भी अटैक तेज कर दिया है। ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलों की बौछार हो रही है। आसमान पर जगह जगह इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम और ईरान की मिसाइलें टकरा रही हैं। ईरान की मिसाइल अटैक से हाइफा में भी भयंकर तबाही मची है। हर तरफ आग की लपटें नजर आ रही हैं। इजराइल में लगातार मिसाइल अटैक के सायरन बज रहे हैं। लोग जान बचाने के लिए बम शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। उधर ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी संगठनों को भी एक्टिव कर दिया है। हिजबुल्लाह भी जंग में उतर आया है। इजराइल को अब ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह से भी निपटना पड़ रहा है। आईडीएफ ने लेबनान में बड़ी एयर स्ट्राइक की है। 20 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लोग मारे गए हैं। जंग की आग फैलती जा रही है। यमन के हूती भी अब ईरान का साथ देने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों, इस युग के अत्याचारियों, अपराधियों और घमंडी अमेरिका और इजराइल द्वारा मुस्लिमी ईरानी जनता के खिलाफ किए गए विश्वासघाती हमले में मारे गए। इसका उद्देश्य इजराइल को क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम बनाना और उस सबसे बड़ी बाधा को हटाना था जो इस लक्ष्य को हासिल करने में सामने थी।